हेलो, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल में। तो अब यहाँ पे राम कृष्ण का मुंडन शुरू हो गया है और कृष्ण ने तो बहुत अच्छे से बाल अपना उतरवा लिया, लेकिन राम ने तो वो हंगामा किया है कि पूछिए मत। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको थोड़ा सा लड्डू खिलाऊं तो शायद चुप हो जाए। तो लड्डू खिलाते ही ये चुप हुआ, लेकिन जब जैसे मैं हाथ हटाती थी वैसे ही ये रोने लगता था। इसने बाल अपना टच नहीं करने दिया है। लाइक समझ लीजिए कि 15-20 मिनट तो उन लोगों को लग गया इसे समझाने में, लेकिन फिर भी बाल टच नहीं करने दे रहा था। कृष्ण तो बड़े अच्छे से बाल अपना उतरवा रहा था, आप देख ही सकते हैं। मेरी छोटी बहन ने ले रखा है, पर राम नहीं छूने दे रहा था। तो जब जब जैसे इसको मिठाई डाले रखती थी मुंह में तो चुप रहता था, और जैसे मिठाई हटा देती थी वैसे ही ये रोना शुरू कर देता था। पूरा टच नहीं करने दिया इसने। ऐसा होता था कि कहीं कट ना जाए। और प्रियंका भी ऐसे ही कर रही थी। जब प्रियंका का बाल उतरवाया हमने मुंडन के टाइम में, वो भी टच नहीं करने दे रही थी किसी को अपना बाल। बहुत मुश्किल से उसको भी इसी तरीके से लड्डू खिला खिला के। तो राम बिल्कुल प्रियंका के ऊपर गया है, शक्ल से ही नहीं, वो वैसे भी जो है हरकतों से भी उसकी तरह ही लग रहा है मुझे देखने में। तो बस यहाँ सभी ने नेक डालना शुरू कर दिया है। और मेरा भाई भी छोटा वाला आ गया था, आपने देखा। वो देखिए कैप लगा के वो खड़ा हुआ है। डांस भी उसने किया था घर पे, वहाँ पे जब मंदिर से हम लोग निकल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे फिर पापा जी मेरे भी, ससुर जी मेरे खड़े हैं, वो देखिए पीछे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ मुंडन होता है। तो बस ये बिल्कुल मैं इसी तरीके से आपको दिखा रही हूँ। एक तो हमारे लिए भी मेमोरी हो जाएगा, और कुछ भी पल मैं मिस नहीं करना चाहती थी। और इसमें मैं आपको ये भी दिखाना चाहती थी कि हमारे यहाँ इसी तरीके से मुंडन होता है। अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी यहाँ से तो फिर नेक्स्ट जनेऊ होगा शिवांश का, फिर और धूमधाम से होगा, फिर आपको वो भी दिखाऊंगी। उसके बाद ये देखिए बाजा वालों ने, बैंड इन लोगों ने, इतना ढोल वालों ने एंजॉय किया। बड़े प्रसन्न थे सब, बड़े खुश थे और सबने खूब डांस किया। प्रियंका ने भी डांस किया था। गर्मी भी बहुत हो रही थी और बहुत चिपचिपी वाली गर्मी थी। ऊपर से वहाँ लाइट भी चली गई थी तो और गर्मी लग रही थी। और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ कैसी जमा हुई है। ये सब मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार में हैं सब लोग।
मुंडन के बाद हम लोगों ने बजरंगबली के दर्शन किए और ये है हनुमानगढ़ी भगवान बजरंगबली, अयोध्या के साक्षात देवता, कलयुग के साक्षात देवता। अयोध्या की रक्षा बजरंगबली ही करते हैं। इनको जो है अजर अमर होने का वरदान मिला है, तो ये हमेशा अयोध्या में मौजूद रहते हैं। इनकी दृष्टि से कोई भी ऐसा अपराध नहीं बच सकता है, इसीलिए कहते हैं अयोध्या पे बजरंगबली की छत्र छाया है। और ये हमेशा स्वयं वहाँ पर बैठकर भगवान श्री राम की नगरी की रक्षा करते हैं। तो मेरे ससुर जी भी ये देखिए मेरे साथ हैं, उनको पकड़ के मैं दर्शन करा रही हूँ। भीड़ बहुत यहाँ पर होती है। उस दिन जन्माष्टमी था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, और पूछिए ना इतना भीड़ था। तो बस ये देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर हम बैठे वहाँ पर। कहते हैं बजरंगबली बाबा के स्थान पर थोड़ी देर आराम करना चाहिए, बैठना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। हम लोगों ने भजन किया भीड़ भाड़ में से थोड़ा सा अलग होकर। उसके बाद हम घर गए। फिर असली घमंजा तो अब भवा असली घमंजा अब भवा। अभी तो लंबा और गोल चेहरा पहचाना जात रहा, अब तो सब गोल गोल हो गया। राम देखो पहचान है भाई, सीताराम सीताराम। यह देखो सीताराम वाले या घूमे ना। सीताराम सीताराम, ये राम है, ये कृष्ण है। वो कृष्णा नाम है। मजा नहीं किया। ये राम हमारे, ये कृष्णा है। ये कृष्ण है, वो राम है। एक दूसरे को देख के हंस रहा है, ये एक दूसरे को देख के हंस रहा है। तो खोपड़ी टो हुए तो हाल थैंक यू। अब नोचो, एक दूसरे के बाल नोचते थे ना। ले। हमारा कमजोर माइंड है। हाँ मम्मा कमजोर कह रही हो, क्योंकि अब ये इन दूसरे। अब इसको उतार दो बेटा जाके। क्या पहने? हाँ क्या पहने? बुआ वाला पहन लो जो बुआ ने दिलाया है। वो येलो वाला, चावल वाला किया। नहीं, हम आते देते हैं हल्का वाला। फिर हम घर आ गए और अब देखिए इन दोनों की शक्ल। दोनों को आप पहचान नहीं सकते हैं कि राम कौन है कृष्ण कौन है। पापा खुद ही भूल गए, पहचान नहीं पाए। तो ऐसे लग रहे हैं आजकल ये मुंडन करने के बाद। उसके बाद यहाँ नीचे मैंने देखा, कुछ जायजा लिया क्या बन रहा है। यहाँ हलवाई लगे हुए हैं, मिठाइयाँ बन रही हैं और खाना बन रहा है शाम के खाने के लिए। तो यहाँ पर अभी बूंदी जो है छानी जा रही है, सेवइयाँ नमकीन बन रहे हैं, गुलाब जामुन बना है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे भागवत कथा शुरू हो गई है, क्योंकि शाम हो गया है। और भगवत कथा में आज जो है बावन भगवान का अवतार होगा और कृष्ण जन्म भी होगा उसी दिन। तो बावन भगवान के अवतार के लिए शिवांश को यहाँ पर बावन भगवान बनाया गया है। आगे आपको बावन भगवान की कथा सुनने को मिलेगी और शिवांश का वो रूप देखने को मिलेगा। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। बाय बाय। झांकी को देख करके राजा बलि देखता ही रह
कितना दिव्य स्वरूप है। छोटे से बटु ब्राह्मण यज्ञ पवित्र को धारण किए हुए, शिखा को बांधे हुए, मत्थे पर तिलक है, गले में माला है, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छत्र है, साइड खड़ा हुए हैं। ऐसे बाल ब्रह्मचारी के स्वरूप को देख करके राजा बलि आज धन्य धन्य कित हो गए। एक गौशाला से दौड़ करके आया, राजा बलि ने बावन भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, लेकिन बावन भगवान मौन खड़े हुए। राजा बलि हाथ जोड़ करके बैठा हुआ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, मांगिए क्या चाहिए। बावन भगवान मौन है, माला जाप कर रहे हैं। कई बार राजा बलि बोला, महाराज मांगिए क्या चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो आज तक मेरे दरवाजे पर बहुत आए, बहुत से ब्राह्मणों को मैंने दान दिया, लेकिन आप जैसे ब्राह्मण को मैंने दर्शन किया। महाराज लोग चाहिए, लेकिन बावन भगवान मौन। गुरुदेव शुक्राचार्य जी से बोले, देखिए ये कुछ मांग नहीं रहे हैं। शुक्राचार्य जी बोले, देख रहे हो माला जाप कर रहे हैं, माला पूरी होगी तब तो बोलो आशीर्वाद ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। हाँ, राजा बलि हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। महाराज मांगिए। बावन भगवान ने कहा, आप दान स्वरूप। राजा बलि जो दानियों के भी महादानी, राजा बलि आप हैं? बोले हाँ महाराज, मैं ही आपके चरणों के आसी हूँ। नाम तो बहुत बना था, लेकिन दर्शन आइए। राजा बलि बोले, फिर तो आपने मेरे बारे में सुनाई शिवांश मेरे दरवाजे से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। शिवांश, कोई संत महात्मा, कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया। मेरा शुरू से संकल्प है, आप मांगिए महाराज क्या चाहिए। बावन भगवान चुपचाप खड़े नहीं। क्या? जिसके पास कुछ होता है उसे कुछ की जरूरत होती है, मेरे पास तो सब कुछ। राजा बलि की और भावना बढ़ गई, इतना संतोषी ब्राह्मण कह रहे मेरे पास सब कुछ है। बावन भगवान बोले, हाँ धूप होती है, बारिश होती है, छत्र है, बैठने का मन करता है, आसन है बैठ जाता हूँ, जल पीने का मन करता है, कमंडल है जल पी लेता हूँ। क्या चाहिए? क्योंकि चाहे तो आसक्ति वालों को होती है। आज मेरे पास इतनी संपत्ति, कल और हो जाए, आज 5,000 कमाया तो कल 10,000 कमाऊं, परसों 20,000 कमाऊं, नरसों 30,000। आसक्ति तो संसार वालों को होती है। भगवान बोले मुझे कुछ नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। राजा बलि की और भावना बढ़ गई, इतना त्यागी ब्राह्मण पहली बार। आइए, इतना त्यागी ब्राह्मण मैंने पहली बार नहीं। महाराज आपको तो, आप जैसे बाल ब्रह्मचारी भगवान कुछ ना ले, ये तो हो नहीं सकता है। राजा बलि बोले, महाराज मेरा कोई खाली हाथ मेरे दरवाजे से नहीं गया, तो फिर आप कैसे खाली हाथ जाएंगे? भगवान बोले, और मेरा संकल्प है कि आज तक मैंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। भगवान बोले, मेरा संकल्प है, मैंने लिया नहीं। राजा बलि बोला, मेरा संकल्प है, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ गया नहीं, आपको तो लेना ही तो। भगवान बोले, किसके लिए लूं? मैं अकेला। राजा बलि बोला, अच्छा आप अकेले हैं इसलिए नहीं, एक से दो हो जाएंगे तब तो ले लेंगे। बावन भगवान बोले, आपका कहने का उद्देश्य क्या राजा? बावन भगवान बोले, आपके आप जैसे बटु ब्राह्मण को देख करके मन नहीं करता कि आप कभी मेरे यहाँ से। आप अकेले इसलिए नहीं, आप कहिए तो किसी ब्राह्मण की सुयोग्य कन्या से आपका विवाह करा दो। जब 1 से 2 हो जाएंगे तब तो आप ले लेंगे। बावन भगवान बोले, राम 1 से 2 विवाह करा, फिर उसे रखेंगे कहाँ? यहाँ अभी अपने ही ठिकाना। राजा बलि बोले, आप जैसे ब्राह्मण को कौन दूर करना चाहेगा? आप कहिए सुंदर महल बनवा दे, विवाह करवा दे, फिर खाने पीने की। राजा बलि बोला, अन्य क्षेत्र खुलवा दूंगा। अच्छा, मकान बनवा देंगे, खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे, विवाह करवा देंगे, फिर बाल गोपाल भी होंगे। राजा बलि बोला, बिल्कुल। भगवान बोले, कितने? राजा बलि बोला, ये तो भगवान की मर्जी। बोले, अगर 2-4 हो गए? राजा बलि बोला, हो भी सकता। बोले, 1-2 मर भी सकता। राजा बलि बोला, हो सकता दुर्घटना। तो बोले, अगर मर जाएंगे तो फिर रोना भी पड़ेगा। राजा बलि बोला, महाराज मरेंगे आपके तो रोने के लिए भाड़े से बोला, रोना तो। बावन भगवान बोले, जीवन में ऐसा काम मत करना जिसमें रोना पड़े।
कुछ नहीं करना है मुझे तो। नहीं महाराज आपको तो मांगना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। एक हाथ से पकड़ लो, एक हाथ से डंड, एक हाथ से स्टिक पकड़ो, स्टिक पकड़ो। हाँ ठीक है। राजा बलि ने चरण पकड़ ले, प्रभु मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आपको तो मांगना ही पड़ेगा। जब बार बार नेत्रों से आशीर्वाद होने राजा, अरे छाता उसको, उसके हाथ को उसके पे करो। आओ। भगवान बोले वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपके संकल्प को नहीं तोड़ सकता हूँ। राजा बलि बोला फिर मांग लीजिए प्रभु, अगर आप मुझे दुखी नहीं कर सकते हैं मेरे संकल्प पे मांगिए, क्या चाहिए? भरोसा नहीं है, संकल्प करिए। पान सुपारी अक्षत इत्यादि मंगाए। राजा बलि ने जैसे ही संकल्प सामग्री हाथ में ली, संकल्प करने लगे। तो कहते हैं भागवत जी में वर्णन नहीं है, संत बतलाते विष्णु पुराण में वर्णन है कि शुक्राचार्य जी ने जब देखा राजा बलि तो बिल्कुल ब्राह्मण देवता के सामने पागल देने के लिए परेशान। शुक्राचार्य जी समझ गए ब्राह्मण के रूप